धर्म, धर्म। आपने ये नाम अक्सर कहीं ना कहीं सुना होगा। आप भी किसी ना किसी धर्म में होंगे। पर धर्म ना किसी धर्म का होता है, ना किसी जाति का होता है। धर्म केवल धर्म होता है, और धर्म का एक ही सिद्धांत है, केवल इंसानियत, चाहे वो कोई सा भी हो। क्योंकि धर्म की जो स्थापना की है वो लोगों की बनाई हुई धारणा है। मुसलमान ने अपने हिसाब से की, हिंदू ने अपने हिसाब से की, सिख ने अपने हिसाब से की, ईसाई ने अपने हिसाब से की। सब ने अपनी अपनी धारणाएं बनाकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। पर मूल अर्थ में जो धर्म था वह किसने समझा ही नहीं, और जिसने समझा वो फकीर हो गया। जिस व्यक्ति ने मूल अर्थ को समझा कि धर्म इसे कहते हैं, वह फकीर हो गया। क्योंकि फकीर ना किसी धर्म का होता है, ना किसी जाति का होता है। फकीर सिर्फ फकीर होता है। वैसे ही धर्म भी धर्म होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। और जो धर्म को मानता है वो केवल इंसान होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। बात थोड़ी गहरी है, पर विशेष। हम अक्सर देखते हैं धर्म की लड़ाई में किसी के प्राण चले जाते हैं, कोई अपना बलिदान दे देता है। ना जाने हम कितने आतंकवाद कर देते हैं केवल एक धर्म के पीछे। और मूल अर्थ में धर्म हमें सिखा रहा है इंसानियत। इंसान को समझो, इंसान को बचाओ, इंसानियत दिखाओ। और दूसरी तरफ हम तलवार निकाल रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, आतंकवादी जैसे। मूल अर्थ हम भूल चुके, और मूल अर्थ को भुलाने में आम जनता का हाथ तो है ही है। इसके ऊपर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनका भी बहुत विशेष योगदान है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में। पहले हमारे प्रमुख राजनेता हैं, वह हम लोगों को लड़ाते हैं। हम अपनी लड़ाई में व्यस्त रहें, जिससे उनके कार्यों पर हम ध्यान ना दे पाए। वह हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, इसलिए वह हमें अक्सर लड़ाते रहते हैं। वह हमें मूर्ख बना देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे धर्म के ठेकेदार, जिसे हम धर्म गुरु कहते हैं, ये हमारे फकीर हैं। ऐसे होते हैं फकीर। फकीर सिर्फ फकीर होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। तो ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म गुरु, हमारे धर्म के गुरु, हमारे नबी हैं, हमारे मौलवी हैं, हमारे पंडित हैं, हमारे पुरोहित, ये सारी लड़ाई के उपद्रव इन लोगों की वजह से खड़े होते। ये मंच पे बैठते हैं, बुराइयां करते हैं, बोलते हैं ऐसा करिए वैसा करिए। इस स्थिति से लड़ाई पैदा, ये मूल कारण। और इनके सहयोगी राजनेता, ये पूरी प्रणाली मिलाकर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है और लड़ाया जाता है, और आप मूर्ख की जैसे लड़ते हैं। एक फकीर ये सारी चीज देखता है, समझता है और आप लोगों को बताता है। फकीर किसी धर्म जाति का नहीं, फकीर सिर्फ फकीर। ये स्पष्टीकरण आज आपको हो गया। आप भी किसी धर्म जाति के नहीं हो, आप भी केवल फकीर हो, एक इंसान। क्योंकि फकीर का धर्म केवल इंसानियत होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। इसलिए फकीर फकीर, और हम हिंदू और मुसलमान में अटके, इसलिए हम इंसान नहीं बन पा रहे। और फकीर हमेशा इंसानियत ही सिखाएगा, धर्म नहीं जो आपका बनाया हुआ, जिस पे आपने अपना लेबल लगाया है, मैं हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह एक ही चीज समझाता है, उसकी मूल अर्थ में केवल धर्म होता है। वो कहता है इंसानियत ही धर्म है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं समझाएगा। वो फकीर और धर्म के ठेकेदार केवल अपने धर्म की बात करते हैं। ऐसा कीजिए वैसा होगा, वैसा कीजिए ऐसा होगा। वो उलझाते हैं, और उलझाने का मूल कारण मैंने आपको आज बता दिया। वो हमें भ्रमित करके रखना चाहते हैं, जिससे उनका षड्यंत्र हम समझ ना पाए। तुम क्यों मूर्ख बनते हो? तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, क्यों धर्म के आतंकवाद में अपना जीवन व्यर्थ करते हो? समझो, जानो, फकीरों को ढूंढो, उनके पास बैठो,
अपना जीवन मत गवाओ, क्योंकि हर धर्म के मूल अर्थ में कर्म का सिद्धांत है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। हर धर्म कर्म पर विश्वास रखता है और धर्म का अर्थ ही कर्म है। अब हिंदू मुसलमान तो हमने लगाया है, और लड़ाई भी जो हमने की है वो हमने ही की, किसी ने आके नहीं की। मुझे एक प्रचलित वाक्य याद आ गया। एक समय की बात है, मैं एक गांव से निकल रहा था। एक फकीर बगीचे के पास बैठा था। उसके पास पानी नहीं था पीने को। उधर से पंडित जी भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए लोटे में पानी लेकर जा रहे थे। उस फकीर ने कह दिया, मुझे पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लग रही। उस पंडित ने कहा, नहीं, ये मुझे मेरे प्रभु को चढ़ाना है। उस फकीर ने कहा, तू अगर प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता है तो तेरे प्रभु को तू जल क्या चढ़ाएगा। ये सच्ची घटना है, प्रसंग है। इस घटना से हमें एक सीखने को चीज मिलती है। मंदिर में चाहे तुम कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी, पर अगर तुम किसी इंसान को तृप्त नहीं कर सकते तो परमात्मा को तृप्त कैसे करोगे। तुम भूखे को भोजन नहीं करा सकते और परमात्मा को 56 भोग लगा रहे हो तो किस काम का। इसलिए आज भी समझा रहा हूं, धर्म के अर्थ को समझो तो शांति का अनुभव होगा, अन्यथा शांति का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि शांति का अनुभव तब होगा जब तुम्हारा धर्म इंसानियत होगा। अगर तुम्हारा धर्म हिंदू और मुसलमान है तो तुम कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि शांति का अनुभव उसी समय संभव है जिस समय तुम धर्म की उपलब्धि को समझ जाओ। अभी तुम्हारे लिए धर्म की उपलब्धि क्या है? हिंदू और मुसलमान। जिस दिन तुम्हारी धर्म की उपलब्धि केवल कर्म और इंसानियत रह गई, उस दिन तुम्हारे मन में कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। तुम स्वतंत्र और आज़ाद हो जाओगे। अभी तुम गुलाम हो अपने अपने धर्म के। इस गुलामी से बाहर आओ, इंसान बनो, वो स्वतंत्र बनो। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये सिख ईसाई की लड़ाई, ये लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, ये सारे हमारे अंदर बैठे हुए राक्षस के कारण हो रहे हैं। वह राक्षस कौन है? वही हमारा बनाया हुआ धर्म। और मैं चाहता हूँ उस धर्म के राक्षस को मिटाओ और असल में जो धर्म है उसको पकड़ो, जो है इंसानियत। फिर देखो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा राम, तुम्हारा गुरु नानक कैसा प्रसन्न होता है। ये सभी एक ही थाली के हैं। एक थाली में 4 कटोरी रख दी गई, कटोरी 4 दिखाई दे रही पर थाली तो एक ही है। बस बात इतनी सी है, थाली एक है, वो धर्म है, उसके भेद हमने किए। जिस दिन समझ आ गया थाली एक है, उस दिन 4 कटोरी का भेद नहीं रहेगा। समझदार हो, इशारा कर रहा हूँ, समझो, लड़ो मत। ये षड्यंत्र है जिसमें तुम्हें उलझाया जा रहा है। इस षड्यंत्र से बाहर आओ और आज़ाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, किसी धर्म के गुलाम मत रहो। आज के लिए